हेलो फ्रेंड्स, राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बताने जा रहा हूँ। और पॉजिटिव इंटीग्रल पावर बोलिए या इंडेक्स बोलिए। तो कहने का मतलब हुआ बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, जैसे हो गया a प्लस बी पर पावर अगर 2 चढ़ाएं प्लस 2 चढ़ाएं तो यही हुआ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। इंडेक्स बोलिए या पावर बोलिए। तो आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे हम कहते हैं तो आप कहते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसमें क्या देखें, अगर इस पर इवन पावर रहे यानी कि सम संख्या रहे, ठीक, तो ये क्या होगा, 3 टर्म होगा, 1 2 3। ठीक, कहने का मतलब ये भी क्या हुआ, अगर इवन रहे तो और टर्म आएंगे, यानी कि इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। अब हम आपसे पूछें a प्लस बी का क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, इसमें कितने हैं, 4 टर्म्स हैं। ठीक, तो कहने का मतलब अगर आपसे पूछे a प्लस बी का होल क्यूब तो कितने टर्म होंगे, 4 टर्म, यानी 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं, यानी कि हम पढ़ चुके हैं, ये भी याद रखते हैं और ये भी याद रखते हैं। जब इसके ज्यादा यानी a प्लस बी पर पावर 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 13 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तब हमको क्या होता है कि हम सोचने लगते हैं कि इसको तोड़ने में हमको क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। उसी चीज को देखते हुए तब क्या किया है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया गया है, बनाया गया है। तो चलिए देखिए किस तरह हम इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, चलिए ये टर्म को हम दिखाते हैं किस तरह इसको तोड़ कर लिखते हैं। तो a प्लस बी पर पावर 3। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसमें पहले टर्म का होल क्यूब कीजिए, ठीक, इनटू बी पर पावर 0 कीजिए, यानी कि इसको 3 से स्टार्ट किए फर्स्ट टर्म को और बी को 0 से स्टार्ट किए। ठीक है, अब उसके बाद क्या कीजिए, ये हुआ आपका फर्स्ट टर्म, इस 3 को आगे कर दीजिए, इस 3 को क्या कर दीजिए, आगे कर दीजिए, आगे कर दीजिए। अब क्या होगा, ये टर्म जो है 3, एक टर्म घट जाएगा, स्क्वायर होगा, और ये टर्म क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा, 0 है तो बी पर पावर 1 होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए अब क्या है, ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड टर्म, ये क्या हो गया, सेकेंड टर्म। तो देखिए सेकेंड टर्म क्या कीजिए, पावर और कोफिशिएंट में जो है ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे। अब बोल यहाँ पे आ गया कि 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि ये सेकेंड टर्म है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 6 हुआ, 6 को 2 से डिवाइड किए तो हो गया 3। तो 3a, अब देखिए 3 हुआ, 2 हुआ तो 1 होगा। ठीक, अब फिर क्या हो जाएगा, b 0 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर क्या, ये थर्ड टर्म हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 3 हुआ, 3/3 यानी थर्ड टर्म से डिवाइड 3/3 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा,
तो कहने का मतलब a पर पावर 0 हुआ। देखिए 3 2 1 0, ठीक। अब b पर पावर 3। तो देखिए अब क्या आया इसका। तो a क्यूब किसी नंबर पर पावर 0 तो कितना होता है 1, तो यही रह गया। प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये तो 1 हो गया, ठीक है। तो देखिए इस तरह हम लिख सकते हैं। तो एक दो और टर्म लेते हैं, देखिए किस तरह लिखा जाता है। देखिए तो a प्लस b पर पावर 4 लेते हैं, चलिए देखिए। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म पर पावर चढ़ाएंगे, a पर पावर 4 चढ़ाए और b पर पावर कितना चढ़ाएंगे 0 चढ़ाएंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या बोले, इस पावर को आप क्या कर दीजिए आगे कर दीजिए। तो आगे कर दीजिए 4a कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा इंटू अब b कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, b पर पावर 1, ठीक है। तो चलिए फिर देखिए अब क्या बोले, ये सेकेंड टर्म हो गया। तो 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12/2 करेंगे तो हो गया आपका कितना 6। तो 6a43 2 इंटू अब देखिए क्या हो जाएगा b² हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस हो गया। अब फिर क्या हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया। तो 6 गुना 2 फिर क्या हो गया 12 हो गया। 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4a अब देखिए 4 3 2 1 हो गया इंटू अब कितना हो जाएगा ये 0 1 2 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया फोर्थ यानी कि फोर्थ टर्म, ठीक। अब क्या कीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 4 गुना 1 तो 4 हुआ। अब 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 इसके जगह पे लिख देते हैं। a पर पावर कितना हो जाएगा 4 3 2 1 0 इंटू b पर पावर 4। देखिए इसको तोड़ कर लिखिए, a पर पावर 4 4a³ b प्लस 6a² प्लस 4ab³ प्लस b पर पावर 4। तो इस टर्म से आप क्या देखिए 4 टर्म है तो 5 टर्म होगा, ठीक। और इसमें एक बात ध्यान देना है कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब आप एक साथ मिला दीजिएगा तो देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम, ठीक है। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ठीक। इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट देखिए दोनों का सेम है। तो ये तो क्या है बीच का टर्म है। तो इस तरह हम जानेंगे इस चैप्टर में कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब हम आपस में मिलाएंगे यानी कि इसका कहेंगे कोफिशिएंट क्या होगा, कर देंगे सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट कितना होगा, फिर कहेंगे मिडिल टर्म का कोफिशिएंट कितना होगा। ये टर्म छोटा था तब हम इसको तोड़ कर बता सकते हैं, इसका कोफिशिएंट मान लीजिए 6 हुआ 4 हुआ ये बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछ दे a प्लस बी पर पावर 13 तब कह दे इसका मिडिल टर्म कितना होगा, ठीक। मिडिल टर्म मतलब बीच का टर्म कितना होगा, तब निकालना असंभव हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे फार्मूला की मेथड से हम निकालना चाहेंगे किस तरह निकालें, ठीक है। तो आप इस तरह तोड़ सकते हैं। अब देखिए अगर इसमें आ जाए माइनस वाले टर्म तो किस तरह उसको तोड़ेंगे, देखिए। तो ये टर्म और ये टर्म पर कुछ बात छुपा हुआ है, तो थोड़ा देर के बाद हम ये बताते हैं कि किस तरह ये छुपा हुआ बात, ठीक है। देखिए अब देखिए आपसे अगर पूछे a माइनस b पर पावर 5
अभी तक हम जितने भी पावर ले रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, यही हुआ कहने का मतलब, ये कर दिए आई प्लस, ठीक। यानी पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब हुआ 1 2 3 4 5। तो हम पॉजिटिव इंटीजर का भी बात कर रहे हैं, तो आपके मन में आएगा कि इस पर पावर फ्रैक्शन में रहे, यानी बटे के रूप में रहे, जैसे कर रहे हैं a माइनस बी पर पावर 3/2 5/2। तब इसको हम किस तरह तोड़ेंगे, तो क्या होगा, पहले हम क्या करते हैं, इंटीजर को लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी, इस पर पावर 5 चला दीजिए, ठीक है। तो देखिए वही फॉर्म हो गया, a प्लस बी, मान लीजिए b है, ठीक है। इसका नाम बदलना चाहते हैं तो माइनस बी बराबर कुछ मान लीजिए, तो पॉजिटिव टर्म हो गया। बाद में उसको क्या कर दीजिए, उसमें रख दीजिएगा तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसको तोड़ते हैं। क्या किए थे, फर्स्ट टर्म पर पावर चढ़ाए थे इससे पहले, ठीक, इनटू सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, माइनस बी पर पावर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यानी ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गई। फिर उसके बाद क्या बोले थे, इस पावर को आगे कर देना, तो 5 हो गया, ठीक है। तो एक टर्म क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो 4 हो गया, इनटू ये 0 है तो ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया। अब क्या बोले थे कि इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो गया, 5 गुना 4 20 हो गया। और 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। फिर क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा 5 4 3। अब फिर क्या हो जाएगा, माइनस बी 0 1 2, ठीक है, हो गया। फिर देखिए ये थर्ड टर्म हो गया आपका। फिर क्या करने बोले, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो गया, 10 गुना 3 30। 30 में 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, फिर आपका हो गया 30/3, कितना हो गया 10। 10 a पर पावर देखिए 5 4 3 2 हो जाएगा, इंटू माइनस बी 0 1 2 3, ठीक। फिर अरेंज कीजिए, यह हो गया फोर्थ टर्म, ठीक। अब देखिए फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में 4 से डिवाइड किए तो हो गया 5, तो 5 a 5 4 3 2 1 इंटू माइनस बी पर पावर देखिए क्या हो गया, 0 1 2 3 4 हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब 5 में ये कितना फिफ्थ टर्म हुआ, तो 5 गुना 1 तो 5 1 हो गया, तो 1 इंटू a पर पावर तो कितना 0 हो जाएगा, इंटू माइनस बी पर पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया आपका फार्मूला हो गया। तो तोड़िए किसी नंबर पर पावर 0 तो हो गया a पर पावर 5, तो 1 हो गया उसका। माइनस बी पर पावर 1 है तो क्या आ जाएगा, -5 a पर पावर 4। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्म देगा, तो प्लस a क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस बी पर पावर 3 है तो क्या आ जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस बी गुना माइनस बी गुना माइनस बी 3 बार करेंगे तो नेगेटिव होगा, 10a स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है। फिर क्या है, ये प्लस हो जाएगा 5ab पर पावर 4, आप माइनस ये 5 है तो माइनस b पर पावर 5 हो गया। तो देखिए किस तरह ये फार्मूला, माइनस वाले टर्म थे इसको हम तोड़कर लिखेंगे, यही हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। देखिए गौर कीजिए, इसमें भी क्या हुआ,
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखिए, इस पर इसका भी कोफिशिएंट 1 हुआ और इसका भी कोफिशिएंट 1 हुआ। इसका कोफिशिएंट देखिए क्या है, 5 5, ठीक। इसका और इसका देखिए दोनों का सेम, यानी कोफिशिएंट सेम हो रहा। अब देखिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक फार्मूला को हम लिखेंगे, उसी फार्मूला के माध्यम से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर ये फार्मूला की मदद से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन के द्वारा किस तरह उस फार्मूला को लिखेंगे और किस तरह उसको तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए पहले फैक्टोरियल को तोड़ना सीखते हैं, ठीक। तब उसके बाद हम लेते हैं। जैसे आपसे पूछ दे फैक्टोरियल n कह दे, ठीक, या इसके जगह पे आप n के जगह पे मान लीजिए 5 कह दीजिए, 5 बोल दे, फैक्टोरियल 0 बोल दे, फैक्टोरियल 2 बोल दे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखिए, इस रूप में लिखिए या इस रूप में लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम ही है। इसको फैक्टोरियल 2 बोलेंगे, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, कहाँ तक, 1 तक ले जाएंगे। तो 5 4 3 2 1 कह देगा आपका फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना हुआ, इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हो जाएगा। फैक्टोरियल 0 है तो फैक्टोरियल 0 को कहाँ तक ले जाएंगे, 1 तक ले जाएंगे। किसी भी टर्म को हम कहाँ तक ले जाएंगे, 1 तक ले जाएंगे। फैक्टोरियल 2 है तो 2 गुना 1 हो गया, तो ये इसका वैल्यू 2 1 तक ले जाना है, ठीक है। तो फैक्टोरियल तोड़ना हम सीख गए, किस तरह फैक्टोरियल को तोड़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं किस तरह इसको फार्मूला को अब लिखते हैं और किस तरह इसको बताते हैं। चलिए देखिए फार्मूला क्या, x प्लस a पर पावर n बोल दी, ठीक है, या x प्लस y पर पावर n भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें क्या होगा, NC0, ठीक है, NC0। फर्स्ट टर्म जो है उसमें इस दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, तो n माइनस 0 लिख दीजिए, या n लिखिए या n माइनस 0 कर दीजिए, ठीक। फिर इंटू ये जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म a है, ठीक, उस पर देखिए क्या है, ये 0 है तो यहाँ 0 चढ़ा देना, ठीक है। तो अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, NC1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, x पर पावर ये दोनों का डिफरेंस n माइनस 1 a, अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 देंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस NC2, इस दोनों का डिफरेंस n माइनस 2 x पर पावर, x तो लिख दिए a पर पावर ये 2 हो जाएगा, प्लस अब देखिए डॉट डॉट दे दिए NCR, तो इसको कहाँ तक ले जा रहे हैं, R तक ले जा रहे हैं, इनटू x पर पावर n माइनस r, और a पर पावर क्या आ जाएगा, r, ठीक है। फिर कुछ आगे टर्म गए तो ये कहाँ तक चले जाएगा, n तक, NCN, x पर पावर n माइनस n इंटू a पर पावर n,
ठीक है। तो ये मेरा फार्मूला हुआ। इसी फार्मूला को जब हम तोड़ेंगे तो ये फार्मूला फर्स्ट जैसे हम यूज किए वही टर्म पर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें अब क्या है। वेयर NC0, NC1, NC2, NCr, NCn, ये सब क्या है देखिए। वेयर NC0, NC1, NC2 डॉट डॉट NCn क्या है, ये आर बाइनोमियल कोफिशिएंट है। क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे कह देंगे x का कोफिशिएंट तो ये टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, NC0 का वैल्यू कितना होगा, NC1 का वैल्यू क्या होगा, NCn का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम इस पर रख देंगे तो ये कुछ मान छोटा आ जाएगा। चलिए देखते तोड़ते हैं। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि देखिए इसको तोड़ने का तरीका क्या है। NCr, ठीक, NCr देखिए इसमें तो इसका फॉर्मूला हुआ फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r बाय फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक, तो NCr, C फॉर कम्बिनेशन। अगर यहाँ पे लिख दें NPr तो क्या हो जाएगा, ये परमुटेशन का बात हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। तो अब इस फार्मूला की माध्यम से हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे। जैसे कहेंगे 5C8, 5C, अब देखिए 5C2, 5C3 कुछ भी कर सकते हैं। तब इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे, किस तरह निकालेंगे। चलिए देखिए ये आपका फार्मूला है। तो देखिए NC0 का वैल्यू हम निकालना चाहेंगे, देखिए किस तरह निकालेंगे। तो फार्मूला क्या है, फैक्टोरियल n, तो n का टर्न लिखे बाय फैक्टोरियल r मतलब 0 है तो 0 हुआ। फिर क्या है, n माइनस r, इसमें घटा देना। ठीक, तो हो गया फैक्टोरियल n बार। ठीक, अब देखिए ये क्या हुआ, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना हुआ, फैक्टोरियल 0 को 1 तक ले जाना तो 1 हो गया 1, और ये तो हो जाएगा फैक्टोरियल, तो कट गया, ये कितना हो गया 1। कहने का मतलब एक रिजल्ट आया मेरा क्या, NC0 का वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, चलिए NC1 का वैल्यू निकालते हैं। तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r मतलब 1 है, फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको क्या करते हैं, नीचे में फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, तो फैक्टोरियल n देखिए n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 कर देंगे, यानी कि n माइनस 1 तक ब्रेक कर दिए। ठीक है, इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। देखिए ब्रेक करने हम कैसे बताएंगे थोड़ा। तो NC1 का वैल्यू कितना हो गया, n हुआ। ठीक है, तो चलिए देखिए फिर NCn कह दे। ठीक, तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r, ये है r फैक्टोरियल n। ठीक, फैक्टोरियल n माइनस n, तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0, तो इसका मान 1 हुआ तो ये कट गया तो 1। NCn का वैल्यू कितना हुआ 1 हुआ। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म का वैल्यू कितना हुआ 1 हुआ। ठीक है, तो देखने का मतलब इसका पता चला ये क्या है, NCn, NC1, NC0 फर्स्ट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या हुआ 1 हुआ। ठीक,
अब देखिए इसमें क्या है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम बोले थे कि उसमें बात कुछ छुपा हुआ, तो देखिए इसको हम बताते हैं कैसे छुपा हुआ। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो n-1 n-2 n-r+1 बाय फैक्टोरियल r। आप ये भी लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, n को आप क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म तक ले जाते हैं, तो ले चलिए, ठीक, तो ये हुआ, ठीक है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या किए, NC0 का वैल्यू कितना हुआ था, 1 हुआ था, तो x प्लस a पर पावर n है, तो आप इसको NC0 वहां पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, x पर पावर n हो जाएंगे, ठीक है, और b पर पावर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 हो गया, ठीक है। तो वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, मान कुछ छोटा हो जाएगा, तो बात वही। चलिए देखिए अब क्या है, अब देखिए हम क्या करते हैं, जैसे हम बोले a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, अभी जो फार्मूला बताए उस फार्मूला की मदद से तोड़ना चाहेंगे। चलिए तोड़िए, क्या होगा, ये क्या है, a प्लस बी पर पावर n है, मान लीजिए, क्या करेंगे इसको 3C0, ठीक, क्या बोले थे, फर्स्ट टर्म मतलब a, ठीक है, फर्स्ट टर्म में क्या करना है, इस दोनों का डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस कर दीजिए, ठीक है, इनटू, अब फिर क्या बोले थे, b लिख देना है और ये जितना है वहां पे लिख देना, ठीक। तो इसमें सिर्फ ये बात ध्यान नहीं देना है कि उसमें डिवाइड करके बताए थे फर्स्ट वाले टर्म को, इसमें डिवाइड नहीं देना है, रूल पर चलना है, जो फॉर्मूला लिखे हैं उसी पर आगे बढ़ना है। चलिए देखिए अब क्या है, फिर क्या हो जाएगा 3C1, ठीक, फिर इस दोनों में डिफरेंस होगा तो क्या आ जाएगा, a, इस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3-1, b यहाँ 1 है तो 1 देंगे, ठीक है, प्लस फिर क्या आ जाएगा 3C2, ठीक, a, ये दोनों का डिफरेंस 3-2, b ये 2 है तो 2 देंगे, प्लस 3C3, a पर पावर अब कितना हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस, और b पर पावर कितना है 3 है तो 3 देंगे, ठीक। चलिए ये टर्म पूरा हो चुका है। चलिए अब थोड़ा और तोड़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, 3C0 का वैल्यू निकाल लेते हैं, सब का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए वही टर्म आता है जो पहले हम किए, 3C0 का वैल्यू क्या होगा, देखिए NC0 का वैल्यू 1 आया था, तो n के जगह पे 3 है, 3C0, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो चलिए देखिए किस तरह 1 होगा, देखते हैं 3C0, तो क्या फार्मूला था, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n, r था यहाँ, फैक्टोरियल n-r, तो ये किसके बराबर था, NCR के बराबर। तो फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल r मतलब 0, फैक्टोरियल 3-0, तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 हो गया, 3 में 0 घटाएंगे तो 3 होगा, तो ये और ये टर्म कैंसिल तो 1। तो देखिए बोले थे NC0 का वैल्यू कितना हुआ था 1 हुआ, तो 3C0 का भी वैल्यू कितना होगा
1 होगा, 3C01। अब 3C1 है, तो चलिए 3C1 निकालते हैं। 3C1 तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 बार फैक्टोरियल आर मतलब 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1, तो क्या हो गया, फैक्टोरियल 3 बाय 1 का तो 1 ही होगा, फैक्टोरियल 2। अब देखिए नीचे टर्म क्या है, 2 है, तो ऊपर हम क्या करेंगे, 2 पर जाकर ब्रेक कर देंगे, तो फैक्टोरियल 2 बाय, या आपका मन ब्रेक करने का मन नहीं है तो क्या कर दिया, आप मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए देखिए इसको हम और कर देंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, 1 तक ले जाते हैं, 3 2 1 बाय 2 गुना 1, तो कितना हो गया, ये 3 हुआ। तो चलिए देखिए हम बताए थे NC1 का वैल्यू कितना हुआ था, n हुआ था, n मतलब यहाँ 3 है तो 3 हुआ, ठीक है। तो इसके पहले हम बोले थे कि इसको आप ब्रेक करने के बारे में, तो 3 लिखे, 2 पर ब्रेक कर दीजिए, 2 पर ब्रेक कर दीजिए, नीचे वाले टर्म को देख कर किए हम, 2 बाय देखिए 3 ही आया। तो आप ब्रेक करिए या पूरा तोड़ दिए, पूरा तोड़िएगा तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा और कटाने में भी टाइम लगेगा। ये छोटा टर्म था तो आपको कुछ आसान लगा, तो 3C1 का वैल्यू कितना हुआ, 3, ठीक है। अब आते हैं 3C2 का वैल्यू कितना होगा, चलिए देखिए निकालते हैं। 3C2 तो फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल आर मतलब 2, अब फैक्टोरियल 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 3 हो गया, फैक्टोरियल 3 लिख देते हैं, फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 1 हो गया। तो ये 2 है नीचे में, तो 2 तक क्या करेंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। आइए फैक्टोरियल 2, तो NC2 का वैल्यू देखिए कितना हो गया, ये भी आपका कितना हुआ, 3 ही हुआ, देखिए फैक्टोरियल 3, ठीक, फैक्टोरियल आर मतलब 2 है तो 2 दे दिए, फैक्टोरियल n माइनस आर 3 माइनस 2 1 हो गया, तो फैक्टोरियल ये क्या हो गया, 3, ठीक, फैक्टोरियल 2 3 में 2 गया 1, 3 इंटू इतना, ठीक, तो ये टर्म कैंसिल, 3 हो गया। तो 3C2 का वैल्यू कितना हो गया आपका, 3 हो गया। 3C3 का वैल्यू देखिए, NCN का वैल्यू कितना हुआ था, फर्स्ट और लास्ट टर्म का वैल्यू कितना हुआ था, 1 हुआ, तो देखिए 1 कैसे आया वो भी देखते हैं। 3C3 तो फैक्टोरियल कितना है, फैक्टोरियल n 3 बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस r 3 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0, तो ये टर्म कैंसिल, इसको 1 तक ले जाना है, तो कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो 3C3 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो आप फैक्टोरियल समझकर 0 मत कर दीजिएगा, ठीक है, ये क्या होगा, 1 तक जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जितने भी वैल्यू लाए हैं निकाले हैं उसको हम रखते हैं, देखिए क्या आता है। क्या हो गया, 3C0 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 इंटू ए क्यू, बी पर पावर 0 है तो 1 होगा, ठीक, प्लस 3C1 का वैल्यू कितना आया, 3 हुआ, ठीक, ए स्क्वायर बी पर पावर 1 है तो 1 प्लस 3C2 का वैल्यू कितना आया, 3 आया, ए 1 पी स्क्वायर प्लस 3C3 का वैल्यू 1 इंटू ए पर पावर 0 और बी का क्यूब, देखिए वही आया, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो देखिए यही चीज को देखते हुए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, सेम है,
तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बाइनोमियल को और थोड़ा आसान करने के लिए, नहीं तोड़ने के लिए, थोड़ा एक फार्मूला को हम लिखते हैं। NCR बराबर NC, अब देखिए इसमें क्या करना है, n माइनस आर के इक्वल होगा। क्या बोले, NCR का वैल्यू जो है NCN माइनस आर के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह बोले और किस तरह इसको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए यही मेरा क्या था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बारे में हम बताए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। देखिए हम क्या बोले, जैसे हम कह देते हैं 5C2, ठीक, हम इसको कह देते हैं, देखिए 5C n - r, 5 में 2 को घटा दी तो 5C3 हुआ। तो ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, चेक कीजिए सही है कि गलत है। 5C2 का वैल्यू फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल r, r मतलब 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। अब देखिए यहाँ फैक्टोरियल 2 को टर्म है, 2 और 3 भी है। आपका मन बड़ा टर्म है, उसको आप क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो कटाइए 5 4, ठीक, इसको आप क्या कीजिए 3 तक ले जाना है, तो फैक्टोरियल 3 पर ब्रेक कर दिए। 2 को आप 2 गुना 1 कर सकते हैं, फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू 10 आया, तो इसका भी वैल्यू 10 आना चाहिए तब ना इक्वल होगा। चलिए देखते हैं 5C3 फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो 5 3 तक ले जाते हैं